इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन से यूनिवर्सिटीज़ में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल के खात्मे के लिए इकदाम की दरख्वास्त में वजारत तालीम को मुनशियात के खात्मे से मुतालिक रूल्स वफाकी हुकूमत से मंजूर कराने और HEC को मॉनिटरिंग के लिए कमेटी में ANF और पुलिस को शामिल करने की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन ने रिमार्क्स में कहा कि पहले दिन से कह रहे हैं कि मुनशियात राइडर और डिलीवरी बॉयज़ के जरिए मुंतकिल होती हैं। HEC हुक्काम ने कहा है कि हमने तालीमी इदारों में डिलीवरी बॉय और राइडर के लिए एक जगह मुख्तस करवा दी है। जो भी राइडर या डिलीवरी बॉय आता है पहले उसकी चेकिंग की जाती है। वकील काशिफ मलिक ने कहा, कराची में एक केस चल रहा है, उसमें भी राइडर और डिलीवरी बॉयज़ के मुलव्विस होने का कहा गया है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बाद अब स्कूलों में भी मुनशियात आम है। अब तो 7वीं और 8वीं जमात के बच्चे भी मुनशियात इस्तेमाल करते हैं। केस की समाअत जून के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। उनके सामने मीडिया टॉक ना करें, अदालत को गुमराह ना करें। 200 भी दरखास्तें हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हों तो उन्हें कोई खौफ नहीं। सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला आज दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत में जज अफजल मजोका का मुल्जिम उमर हयात की वकील पर इजहार बरहमी। हतमी दलाल के दौरान मुल्जिम के वकील ने कहा है कि मुल्जिम उमर हयात ने स्टेट काउंसिल और ट्रायल कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया था। 2 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। मुल्जिम को आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का मौका दिया जाता है। पहले से सोच कर रखना कि मुल्जिम को सजाए मौत देनी ही देनी है, ज्यादती होगी। मीरपुर खास में सिंधड़ी के गांव अबू बकर जुनेजो से अगवा की गई 3 लड़कियां बाजियाब। SSP मीरपुर खास के मुताबिक लड़कियों को मुखालिफ बरादरी के एक पुलिस एहलकार के घर से बाजियाब करवाया गया। अगवा के मुकदमे में ASI समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। मेडिकल के बाद तीनों लड़कियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। लड़कियों को 2 रोज़ कबल अगवा किया गया था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े का नोटिस DIG मीरपुर खास से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान के उरूज को प्रोपेगेंडे और बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन क़ुव्वतें नाकाम होंगी। मुसल्लह फ़ौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोयटा गैरिजन के दौरे पर बलूचिस्तान में तैनात फॉर्मेशंस के अफसरान और जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बदलते हुए जंगी तकाज़ों का मौसर जवाब देने के लिए पेशा वराना महारत, तैयारी और ऑपरेशनल बर्तरी के आला तरीन मयार को बरकरार रखने पर जोर। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी मेंबरान से खिताब में उभरती टेक्नोलॉजीज़, तीनों फ़ौज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का इत्तेहादी ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। वाशिंगटन DC में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर क़तर तमीम बिन हमद अल सानी और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नयान ने कहा कि फौरी हमला ना करें, संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्हें यकीन है कि ईरान से डील के करीब हैं। डील हो जाएगी जो अमरीका, मशरिक़ वस्ता के ममालिक और दीगर को काबिल कबूल होगी। अगर काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो अमरीकी फ़ौज को किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। अमरीकी हमले की सूरत में ईरानी फ़ौज जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी फ़ौज की खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमरीका के सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा, दोबारा हमला किया गया तो ईरानी फ़ौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि अमरीका ने फ़ौजी हमले की डेडलाइन रखी और ख़ुद ही मनसूख भी कर दी। ये ख़ाम ख्याली है कि ईरानी कौम और अफसर हथियार डाल देंगे। ईरानी कौम का फौलादी मुक्का हरीफ को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर करेगा।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली की मुलाकात। इसहाक़ डार का पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरानी स्टॉक मार्केट 80 रोज़ बाद आज खुल गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान स्टॉक एक्सचेंज मकामी वक्त सुबह 9 बजे कारोबार का आगाज़ हुआ। ईरानी स्टॉक मार्केट अमरीका इसराइल हमले के बाद से बंद थी। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा अहम संग मील साबित होगा। ये मंसूबा कराची को सरसब्ज और माहौल दोस्त शहर बनाने का बड़ा इकदाम है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शाहराह भुट्टो पर 10,000 दरख्त लगा दिए गए। हदफ 1 लाख पौधे लगाने का है। शहर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए अमली इकदाम जारी हैं। उन्होंने कहा यह साल तरक्याती कामों की तकमील का साल है। अगले 6 महीने में बहुत से प्रोजेक्ट मुकम्मल होते देखेंगे। मोदी दुनिया के आज़ाद मीडिया के सवालों का सामना क्यों नहीं करते। नॉर्वे में खातून सहाफ़ी ने भारतीय वज़ीर आज़म को भरे मजमे में आईना दिखा दिया। ऑस्लो में नॉर्वे के वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका ब्रीफिंग के बाद मोदी सहाफ़ी का सवाल नज़रअंदाज करके चले गए। सहाफ़ी हेले लिंग ने एक बार फिर मोदी पर सवाल दागा, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी सहाफ़ी और हुक्काम के दरमियान बुनियादी हुकूक और मीडिया आज़ादी के मामले पर तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। सहाफ़ी ने सवाल किया है कि जब भारत में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं तो नॉर्वे भारत पर कैसे एतमाद करे। वज़ीर आज़म मोदी आज़ादाना सवालात कब लेंगे। तर्जुमान नेक्स्ट क्वेश्चन कहकर दूसरे सहाफ़ी का सवाल सुनने लगे। जवाब न मिलने पर सहाफ़ी हॉल से बाहर चली गई। रूसी सदर पुतिन चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिसादी ताउन समेत अहम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। चीन के सरकारी दौरे से काबिल पुतिन का वीडियो पैगाम। कहा कि रूस और चीन के आला सतह राबते और बाहिमी दौरे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और उनकी लामहदूद सलाहियत को बरोए-कार लाने की मुश्तरका कोशिशों का अहम हिस्सा हैं। रूस और चीन सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शुबों में ताउन को फ़ाल तौर पर वुसअत दे रहे हैं। कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो की मस्जिद में फायरिंग, मुहाफिज समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुश्तबा टीनेज हमला आवरों ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सैन डियागो में फायरिंग का वाक़या तशवीशनाक है। नियर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए खतरा बना हुआ है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें, इन नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े हों। तेहरान के तारीखी इमाम हुसैन स्क्वायर पर शादी की इज्तिमाई तकरीब। 110 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। दुल्हा दुल्हन को रिवायती गाड़ियों के बजाय फूलों और गुब्बारों से सजी हुई फौजी गाड़ियों में लाया गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। नए शादीशुदा जोड़ों को मुबारकबाद दी। और सिलेट टेस्ट में पाकिस्तान टीम के लिए 437 रन्स का पहाड़ सा हदफ। ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर्स 41 रन्स पर पेविलियन लौट गए। बाबर आजम 47 रन्स बनाकर आउट। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 164 रन्स बना लिए।